हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 प्लस B2 से बेटा 2AB बना है। तो एक मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है जिसमें बेटा दो रिएक्शन हमारी फास्ट हो रही है और एक रिएक्शन बेटा मेरी स्लो हो रही है। तो ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन हमसे पूछा जा रहा है। ओवरऑल रिएक्शन का बेटा हमसे क्या पूछा जा रहा है? ऑर्डर पूछा जा रहा है ना। ऑर्डर पूछा जा रहा है ओवरऑल रिएक्शन का। तो देखिए बेटा, जो हमारा रेट लो होता है वो क्या कहता है? रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर सम वैल्यू एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं बता दूं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना उससे हम रेट लो लिखते हैं। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है बेटा वो होता है मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इससे हम रेट लो लिखेंगे तो बेटा रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए आएगा बेटा, क्योंकि इसके रिएक्टेंट ए और B2 है बेटा, और इनटू में कंसंट्रेशन B2 आएगा और इसकी वैल्यू बेटा एक्स और वाई आएगी। तो जो ये एक्स और वाई है ना बेटा मेरा, पर एक्स और वाई की जगह आप क्या लिखोगे बेटा? एक्स वाई नहीं आएगी, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई हमारे डिसाइडेड ही है, क्योंकि हर स्टेप बेटा अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप है। ठीक है, तो एलिमेंट्री स्टेप के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है। तो इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा बेटा बेटा मेरा वही हो जाता है ऑर्डर, है ना। तो इस तरीके से होना चाहिए। पर दिक्कत कहाँ आ रही है बेटा? जो मेरा ये ए है ना बेटा, ये ए आप ध्यान से देखोगे तो क्या है बेटा? मेरा ए हमारा इंटरमीडिएट में आ रहा है। क्या आ रहा है? इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब मैं क्या कहूँगा बताइए? एक्चुअली में जो इंटरमीडिएट होता है उनको हम रेट लो में नहीं ले सकते, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाने का तरीका क्या है बेटा? हम इसकी हेल्प ले रहे होंगे, फास्ट रिएक्शन की। कैसे हेल्प लेंगे बेटा? मान लीजिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा के है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कही मैंने। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा? रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेज्ड टू बाय द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में क्या है बेटा? मेरा कंसंट्रेशन ऑफ ए और रिएक्टेंट में क्या बेटा? मेरा कंसंट्रेशन ऑफ A2। यहाँ से बेटा मैं अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, क्योंकि ए का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ A2। ठीक है, यहाँ से बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी आ जाएगी बेटा मेरी? ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इनटू में A2 की पावर हाफ। यहाँ तक आपको दिक्कत समझ आया नहीं आया बेटा? और एक इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। मान लीजिए मैं रेट कांस्टेंट इसका बेटा मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन का K1 है और बैकवर्ड रिएक्शन का K-1 है। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा बेटा? मेरा कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ से क्या आ रही है बेटा? मेरी कंसंट्रेशन ऑफ ए आ रही है बेटा मेरी अंडर रूट ऑफ K1 बाई K-1 -1 मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर हाफ। ठीक है, इतना समझ आया या नहीं आया? तो कंसंट्रेट इसके अंदर देखिए बेटा, आप ध्यान से इसके अंदर अब ध्यान से देखिए। अब मैं क्या लिखूंगा बेटा? इसके अंदर नहीं, हमें क्या निकलना है बेटा? अच्छा, हाँ, यहाँ इसको देखिए बेटा, हमें रेट लिखना है ना बेटा। तो रेट के अंदर बेटा हम कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी लिखेंगे? अब ये लिख रहे होंगे बेटा हम के इंटू में K1 बाई K-1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर हाफ इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B2 की पावर 1। ठीक है, और एक बात बताइए बेटा मुझे, अब जो ये तो एक टाइप का नया रेट कांस्टेंट लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? तो रेट इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेट कांस्टेंट में मान लेता हूँ कि ये के डैश है बेटा, है ना। इनटू में आ जाएगा बेटा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर हाफ इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B2 की पावर 1। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? मेरा ये हो जाएगा 1/2 + 1 डेट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, रिएक्टेंट्स। तो ये कितना बेटा? मेरा 1.5 है। बस इतना अपन ध्यान रखना। तो अभी ध्यान से देखिए बेटा, जो A2N लिखा है, A2 कहीं भी मेरा इंटरमीडिएट की तरह काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।